गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, बातचीत प्रोग्राम में हर एतवार की तरह आज भी एक प्रोग्राम लेके आपके पास हाजिर है। अच्छा, आज मैं कुछ और सोच रहा था डिस्कस करना आपके साथ, या आपके साथ कुछ और मौजू बताना था, लेकिन मेरे सामने एक ट्वीट आ गया। जिस वक्त ट्वीट आ गया पुराना, तो मैं कहा चले आज इस पर बात करते हैं, आपको इससे बहुत कुछ पता चलेगा। मैं इसको पढ़ देता हूं, क्योंकि मेरी करीब की आई साइट बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी दूर की फर्क है, तो फिर वो ऐनक अगर लगाई हो तो फिर करीब की पढ़ी नहीं जा सकती। मैं कहा आपका नाज़रीन कहते होंगे ये क्या पढ़ते वक्त ऐनक क्यों उतार लेते हैं, जिन्हें नहीं मालूम। अच्छा, मैं ये ट्वीट पढ़ देता हूँ। ये 27/10/20 बाबों ने मशहूर कर रखा है कि दरख्तों पर जिन होते हैं और दरख्त काटने वालों पर या घरों पर जिन अजाब ले आते हैं। आज एक बाबे की यही वीडियो सुनकर मुझे ख्याल आया कि पाक फौज दीगर तमाम वसाइल की तरह खरबों रुपए के दरख्त चोरी करके खा चुकी है, लेकिन जिन्नात ने इन पर कभी कोई हमला नहीं किया। ये जिन्नात जो है, अच्छा, इसमें फौज के साथ महकमा जंगलात के अफसरान भी लगा लेते हैं। अब जिन्नात भी जो है वो कोई बेचारा घर में कोई कमजोर सा शख्स है, उसके दरख्त काटने पे असर करता, ना फौज को ना महकमा जंगलात के अफसरों पे जिन असर करता है। अजीब बात है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक दो वाकयात सुनाता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये लकड़ी की बात क्योंकि हो रही है, लकड़ी की क्योंकि बात हो रही है, तो इसको मैं आपको, एक तो ये कि हाँ, याद आया, एंटी करप्शन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर पे पर्चा को दर्ज किया। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 10-12 साल तो हो गए होंगे। मैं एक कोर्ट में खड़ा, वहां पे हियरिंग चल रही इस केस की। तो खैर जब वो केस खत्म, यानी डेट डाल दी जज ने, तो जज ने उस ऑफिसर को कहा मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताओ असल बात क्या है। हजारों दरख्त चोरी हुआ है जंगल से, तो तुमने ये क्या मामला किया? तो वकील बोला सर मैं बताता हूँ, ये तो सरकारी मुलाजिम है, बता नहीं सकेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड मैं बताता हूँ। उसने कहा कि हुआ ये कि अचानक फौज के ट्रक आ गए, आगे तोप लगाई हुई उन्होंने, तोप भी आ गई, बड़े बड़े ट्रक भी आ गए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक कटर्स भी ले आए, और तेजी से उन्होंने हम जंगलात विभाग के ऑफिसर को कहा कि आप पीछे हट जाए, और आर्मी ऑपरेशन है। तेजी से वो दरख्त काटते गए और ट्रकों में लोड करते गए। काफी लंबा उन्होंने ये सिलसिला जो है जंगल का किया। खैर एंड पे उस ऑफिसर ने कहा जनाब मेजर साहब, उनके को इंचार्ज को बुलवा के मुझे इतना तो बता दें आप कौन सी आर्मी के किस शोबे से हैं, किस विंग से हैं। उन्होंने कहा बस ये रास्ता बनाना था, यहां से इमरजेंसी में तोपें गुजरने की जरूरत पड़ सकती है। ये चले गए। उस ऑफिसर के स्टाफ ने कहा ये जो पतले पतले छांट के दरख्त फेंक गए हैं उसका क्या करना है, हम बेच लें। उन्होंने कहा तुम बेच लो। इन्होंने वो कोई रेडियो मंगवाई और वो किसी एक जिससे इनकी सेटिंग थी टिम्बर वाले से, उसको दे दी। टिम्बर माफिया आपने सुना होगा, उसको दे दी। अब वो जो चोरी करके गए थे फौजी दरख्त, उन्होंने एक बंदा छोड़ दिया कि बात करो ये बाकी दरख्त कहां बेचता है। जब इन्होंने जिस जगह बेचा वहां उन्होंने एंटी करप्शन रिपोर्ट कर दी कि इंटेलिजेंस को पता लगा या आईएसआई को पता चला कि इस ऑफिसर ने इतने हजार दरख्त काट के बेच दिया। अब वो बेचारा रोता फिरता कोर्ट में कि जनाब बात असल में ये थी, मैं तो रहत खूंद जेड़ा सी वो हमले नु क्या बेच के तुसी खा लो, असल दरख्त तो ये ले गए फौजी, और उनका ड्रामा देखे क्या तोप ले आए और लेके वो बड़े बड़े ट्रक ले आए और सिविलियन के ऊपर बचा खुचा वो डाल के उसको क्या दिया क्या हिस्सा जो बेकार था, और फिर केस भी उस पर डाल दिया। यही इसका जीएचक्यू का और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये तरीकेकार है। अच्छा, ये वाकया एक दिन मैं टेलीफोन पे किसी को सुना रहा, दोस्त को, ऐसे एंजॉय कर रहे बात, तो मेरे पास एक मिस्त्री लगा हुआ था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसने कांडी फेंकी, मेरे पास आ गया, कहता सर एक बात मैंने भी आपको बतानी है। मैं कहा बताओ। कहने लगा हमारा गांव बॉर्डर के करीब है, हम वहां बैठे थे एक दिन शाम के वक्त, हम बैठे थे 25 लोग बैठ के ढोलक बजा लिया, घड़ा बजा लिया, गाना गा लिया। तो शाम का टाइम था, एक हिरन आया भागता हुआ, हमने पकड़ लिया हिरन को और क्या हुआ कि इसको हलाल करके खाते हैं। अभी हमने टोके शोके छुरियां मुड्डी ये चीजें अरेंज की,
इतने में एक फौजी जीप आई, उन्होंने एकदम से पहुंच के कहा तुमने हिरन पकड़ा हुआ है, हम दोपहर से इसके पीछे हैं, इंडिया से ये आया और तुमने ये हिरन पकड़ लिया और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं। बार उन्होंने हाथ पांव जोड़े, जनाब खुद ही आगे, हमने क्या किया, अच्छा क्या करने लगे थे जी, हम हलाल करके खाने लगे, करो हलाल। हलाल करवाया गांव वालों से, उसका गोश्त बनवाया, गोश्त और खाल जीप में रख के ले गए, सिरी पाए इनको देंगे कि आप पकाओ और खाओ। अब जब सिरी पाए वो पका रहे हैं, उन्होंने सोचा चले तबरक दो दो हिरन के सिरी पाए को एंजॉय करेंगे, वो खा रहे हैं कि पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा भाई आर्मी ने रिपोर्ट किया इंडिया से जो हिरन आया था तुमने चोरी किया, और उन्होंने उनको पकड़ा और बरामद की हड्डियां, सिरी पाए बरामद किए, थाने ले गए। थाने जाके डिप्टी भी पहुंचा हुआ था, डीएसपी ने एसएचओ को कहा इनसे गोश्त पूछो, ये सारे कहे वो तो फौजी ले गए, इनका बकवास करते हैं, फौजी ले गए, उन्होंने तो रिपोर्ट किया है, हमें इनको इंफॉर्मेशन दी है, सीक्रेट रिपोर्ट के नाम से इंटेलिजेंस एजेंसियां दे के फ्रॉड कराती हैं। जैसे एक डीजीएमआई ने मेरे खिलाफ सीक्रेट रिपोर्ट आईबी में भेजी थी, इसमें एफआईए में केस के लिए। अच्छा, वो सीक्रेट रिपोर्ट पे जब पुलिस ने बहुत मारा उनको, 18 20 22 लोगों को या 25 थे, सबकी जब बात एक ही रही तो वो नतीजा ये निकाला पुलिस ने कि ये ठीक कहते हैं, गोश्त और खाल वो ले गए, इनको वाकई सिरी पाई दे गए थे। यही परसेंटेज है इनकी कि सियासतदानों को सारे बड़े बड़े प्लान फ्रॉड के वहां बनते हैं जीएसक्यू में, इनको फ्रंट रखा जाता है, इनकी अपनी टीमें हैं सारी, ए टीम का को आगे ले आए, बी टीम को ले आए, सी को ले आए, कभी पिछली टीमों में से बंदे सारे तोड़ के मैनेजर इमरान खान ने लगा दिया, फिर देखा इमरान खान कुत्ता कुत्ता हो गया और आगे एक आईएमएफ का जो प्रेशर है उससे अपना ये घोड़ा भी गंदा नहीं करना, तो पुराने घोड़े को कहा चल तू आगे आ शबाज, तू बाबा गंदा हो गया है, नाले तेरे पे पर्चे भी ने, वो बेचारा आया, आके उसने अपने आप को कुत्ता कुत्ता कराया। तो ये इनका तरीका है। एक और मुझे बात करते हुए वाकया याद आ गया, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो एक बड़ा अच्छा सा हेयर जो कटिंग करवाने जाया करते थे, मेरी बड़ी शुरू से एक बड़ी छोटी सी कटिंग होती थी, साइड पावर कटिंग, ये तो मैंने अब ये जो कह दो 3 साल से फौज ने किया हुआ, इससे कुछ देर पहले कटिंग करानी इत्तेफाक से छोड़ी हुई थी, बाकी फिर अंदर रह के बढ़ गई तो कटिंग ना कराई, तो वो फिर अपना 2-3 दफा मैंने सोचा इनको काट लिया जाए बालों का, पर वालदा ने रोक दिया, उन्होंने कहा नहीं अच्छे लग रहे हैं नहीं काटना, तो उनकी वजह से मैंने रोक दिया। अच्छा, वो हुआ क्या कि कटिंग कराने जाया करते थे जिसके पास, तो वो जो हेयर कटिंग करता था, मैट्रिक उसने थोड़ा पढ़ा हुआ था, शायद मैट्रिक ऐसे किया हुआ था, साथ उसने लेडीज का बना रखा था और साथ अपना जेंट्स का, मैं उससे कटिंग कराता था। अब मैं चूंकि मेरे फादर की जब डेथ हुई मैं नाबालग था, छोटा था, लेकिन मेरे फादर चूंकि बहुत सोशल लोगों के काम करते थे, जो आ रहा है उसके लिए फोन कर रहे हैं, पुलिस अफसरान को, इंतजामिया को, लोगों को, तो मैंने भी थोड़ा सा घर में यही स्टाइल रखा, लोग आके बैठ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो मेरे तल्लुकात अपने से बड़े लोगों से और अफसरान से बड़े बन जाते थे। इसी तरह मैं किसी काम एक दिन गया, एसपी गालमन कैंट था, मुरवत शाह आके लगा, हम स्टूडेंट थे, मैं तब शायद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो मुरवत शाह से काम किया, वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुआ। उन दिनों मैं मैगजीन भी शुरू कर चुका था, चीफ एडिटर का मैं इंट्रोडक्शन भी कराता था, जी मानामा न्यू मेरा चीफ एडिटर, उसने कहा यार ये तुम बच्चे हो पढ़ते हो और बड़ा जबरदस्त मैगजीन निकाल। मुरवत शाह से अच्छी दोस्ती हो गई, फिर ये होना कि उसके साथ मैं था, एक और दोस्त था, उसने अक्सर शाम को फारिग होके गाड़ी पे हमने इकट्ठे बैठना, मेरी मैं अपनी कार ले जानी, इसमें उसने बैठना सादे कपड़ों में, लिबर्टी मार्केट फिर इधर फिर। अच्छा, मुरवत शाह ने मुझे कहा तेरी कटिंग बड़ी अच्छी होती है, कहां से कराता है, मैंने बताया फलां कटिंग है, मुरवत ने भी वहां से कटिंग करानी शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद अच्छा एक दिन वही कटिंग करने वाला जो था हेयर ड्रेसर, वो मेरे घर आया और उसने सब इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी पहनी हुई। मैं पुलिस में लग गया, मुरवत शाह ने मुझे पुलिस अफसर लगा दिया। मैं कहा बड़ी बात है, सब इंस्पेक्टर तुम मैट्रिक है, तुझे कैसे लगा दिया, नाई ये कटिंग करता है तो ये कैसे लगा दिया उसने, उसका एक एग्जाम होता है, उसका एक सिस्टम होता है, एसपी नहीं कर सकता ऐसे एक साल का। वो खैर बाद में पता चला वो रजाकार जो रखते हैं उसको जरा 2 फूलों वाला रजाकार बना लिया, सीनियर साहब, वो काम किया। कुछ देर बाद उसकी ट्रांसफर हो गई आईबी लाहौर में, मुरवत शाह की। तो हमने देखा कि उसने कटिंग का अपनी दुकान भी बंद कर दी, उसके बाद छोटे छोटे कारोबार कर रहा है और बड़ी माल कमा रहा है, कभी कहीं। खैर वक्त गुजरा, शाह साहब कहीं और चले गए, मेरी शायद किसी वजह से उनसे किसी बात से मिसअंडरस्टैंडिंग से नाराजगी हो गई मुरवत शाह से, तो ये अभी आईजी रिटायर हुआ कुछ साल पहले, 2002 की बात है। वही कटिंग वाला मेरे दफ्तर आया जिससे मैं कटिंग कराता था,
बैठे बैठे बातचीत हुई, मैं कहा बड़ा बाल कमाल गया, बड़ा तेरी डैश बदल गई, तेरी बातचीत बदल गई, गाड़ियां वाड़ियां रखी हुई हैं। कहता मैंने एक जमीन भी खरीदी फार्म हाउस के लिए। मैं कहा क्या कर रहा है? कहता बस आईबी में शाह साहब ज्वाइन करा गए थे मुझे, टाउट के तौर पर जैसे रख लेते हैं, तो मुझे वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है फलां जगह फलां काम हो रहा है, तू भी दिहाड़ी लगा ले। तो मुझे कहता मियां साहब मैं थानू तो दसना दिहाड़ी लानी है। मैं कहा क्या? ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि बात दरख्तों की चल रही थी। उसने बताया कि एक रिटायर्ड जनरल उससे तलकात वहां पे जाके मुलाकात की है। वो ये करता है कि 2 लाख रुपए में पर्ची देता है आपको लिख के, अपना सादा साइन करके। इधर टिम्बर माफिया से कहता है मैं बात कर लेता हूं, जिनसे भी जनरल की सेटिंग है वो ऐसे ही है, वो बात कर लेता है जनरल। अच्छा वो ये मतलब 2 लाख की पर्ची ली उसने। अब वो शमाली इलाका जात में और मनसेरा में या KPK में या जहां जहां भी जंगलात हैं, उसने वहां जाना है, ट्रक भरना है। बात तय कर गया कि इतना बड़ा ट्रक जो है अंदाजन फलां लकड़ी का मैं लेके आऊंगा। तो मसल टिम्बर माफिया ने कहा उसको कि 5 लाख में लेंगे। अब 2 लाख जनरल को दिया, पर्ची लेके चला गया। वहां से लेके लाहौर आने तक कस्टम क्या, इंटेलिजेंस क्या, किसी ने भी उसको नहीं रोकना। यह थी जनरल साहब की पर्ची का कमाल। तो कहता वो फिर मैं 5 लाख में आके ट्रक बेच देता हूं। तो ये इस मुल्क में लूट मार सारी। आप देखें कभी मछली का शिकार करने जाएं, जहां जहां फौजियों की रेंजर्स की ड्यूटी होगी, आप लाइसेंस लेके जाए फिशरीज से, वो कहेगा नहीं जी कोर कमांडर साहब ने बंद की हुई है। उसको फिर आप 500,000 रुपया दें तो फिर 2-4 घंटे फिशिंग कर ले, मछली पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। लाइसेंस आपका फारिग है, लाइसेंस आप बनवा के दें। फिर वो जो ठेकेदार जिनको जाल का लाइसेंस मिलता है, कभी उनसे कहानियां सुने कि मछली सारी कहां जाती है। अब कोई लूट मार में ऐसी चीज नहीं है कभी। ये परिंदों का और ये कुदरती वसाइल जितने हैं, इसी का हिसाब करना शुरू करें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पिछले 60-70 साल में अरबों को बाज कितने का बेचा है इन्होंने पकड़ पकड़ के फौज ने। वहां 5-5 करोड़ का बाज बेचते रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। वो सब कुछ इन्हीं के लिए है। वो किसी ने बड़ा प्यारा नगमा जो है ना वो गाया, मैंने अपने एक प्रोग्राम में भी लगाया था, ये वतन तुम्हारे लिए है या क्या, ये वो बड़ा अच्छा उसने वो जो है गाया। चले बात खत्म करते हैं। आखिर में मैं अपनी किताब सहाफत से शायरी तक उसकी आज एक पॉइंट पढ़ देता हूं, क्योंकि ये वतन सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का है, बाकियों का नहीं है। एक पोइम है मेरी 26 नंबर सफे पे, सहाफत से शायरी तक जो किताब है, मेरा वतन ना ये तेरा वतन। पहला ये शुरू करता हूं जी शेर। मेरा वतन ना ये तेरा वतन है ये हमारा वतन, कर लो कुछ खौफे खुदा है ये हम सब का वतन। करके जुल्म बेइंसाफियां लूट मार ए बाख्तियार, कर दिया तूने गंदा बद किरदार, हर बंदाए वतन गुनाहगार। मैं हूं जर्नैल, मैं हूं जज और मैं हूं ब्यूरोक्रेट, हम हैं मालिक तुम हो कमी कमीन, कहते ये तमाम नौकर डकैत। नौकर है ना, ये नौकर बिठाया था ना, ये डकैत है। क्यों नहीं सोचते कि रब कहता है सिर्फ मैं हूं मालिक, वो जब वो देगा जहन्नम फिर ना तो जर्नैल ना जज और ना ब्यूरोक्रेट। मेरा वतन ना ये तेरा वतन है ये हमारा वतन, कर लो कुछ खौफे खुदा है ये हम सबका वतन। तो इसके साथ नाज़रीन एक और भी मेरे ज़हन में थी कि थोड़ी सी आपको एक और भी वो सुनाई जाए, मेरे अब ज़हन में नहीं आ रही कौन सी थी। बहरहाल मैं देखता हूं कोई एक और भी आपको इसमें से सुना दी जाए। 43 नंबर पोएम है, पेज 100 है। ये वैसे ही जरा आपको शुगल के लिए सुना दें। इस पोएम का उन्वान है स्वर्ग नर्क। मालिक ने किया फैसला बनाने का दुनिया, बनाया एक मिट्टी का पुतला किया इजाफा नया, फेंका फिर उसे जन्नत से जमीन पर, किया पैदा एक मुसीबत फिर पसली से, निकलवाया जिसने बेकार स्वर्ग से, आ गई फिर से वो पहुंचाने नर्क में। लगा नाम बेचारे शैतान का, है किया धरा सारा भगवान का। तो मैं कहा चले इतनी सीरियस बातें नहीं है, कुछ लाइट सी बात भी हो जाए। तो ओनली गॉड इज ग्रेट, सिर्फ खुदा अजीम है, इल्ला अल्लाहु अकबर।